हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी कासगंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट और एक फ्लोर बेस्ड पजल की। देखिए, इन दोनों को लगाने के लिए क्या क्या अप्रोचेस चाहिए होती हैं, ये मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ और आज प्रैक्टिकली मैं आपको शो भी करूंगी। अभी सबसे पहला आपका काम है, जो मैं आपको सवाल दूंगी, इसमें दो क्वेश्चन है। एक लीनियर क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, लीनियर वाला जो रहता है, और एक है फ्लोर बेस्ड पजल। दोनों को सबसे पहले पॉज करके आप खुद लगाइए एंड देन मेरा तरीका देखिए और फिर आप डिफरेंस करिए कि आप कितनी देर में लगा पाए और ऐसे कितना ईजी है चीजों को लगाना। मैंने आपको छोटे छोटे वीडियो से बहुत कुछ बताया है कैसे आप सिटिंग अरेंजमेंट है और पजल है उनके पॉइंट्स को जल्दी लगा सकते हैं। मैं फिर से एक बात छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगी। देखिए, जितनी भी पजल्स होती हैं और सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट से ही वो लगना स्टार्ट हो जाए। अब मान लीजिए हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, गलती यहीं से स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट से हम उसे सेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हो सकता है फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड थर्ड पॉइंट तक इतने सारे उसके तरीके बन रहे हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप कितने बार उसे मानोगे, कितने तरीके मानोगे? जहां सबसे बेहतर तरीका है, जो पॉइंट्स फिक्स हो, मिलता जाए, उसे लगाते जाइए, जो ना मिले उसे साइड से किसी अपने एक ट्रिक से एक किसी भी पॉइंट वाइज लिखते जाइए, वो होता है उसका सही तरीका। और मैं आपको लाइव दिखाती हूँ किस तरीके से। सबसे पहला काम है, आप पॉज करिए और पहले खुद लगाइए, ठीक है ना? बाकी फिर मैं आपको लगवाती हूँ। और ये सवाल है आपके सामने, ठीक है, फ्लोर बेस्ड पजल का। पॉज कर लीजिए और खुद लगाइए। जब आप उससे प्ले करेंगे तब आपको मेरा सोल्यूशन दिखेगा और मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। और फिर आप देखिए कि किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, 8 पर्सन्स हैं, ठीक है, PQRSTUVW इन अ बिल्डिंग हैविंग 8 फ्लोर, ठीक है। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड, जस्ट, है ना? दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, तो यहीं आ जाती हूँ मैं, पहले आप देख लीजिए। ठीक, तो कहाँ गए? ग्राउंड फ्लोर 1 2, देखिए यहाँ तक तो ये चीजें वही हैं, यहाँ तक, ठीक है, सेम ऑर्डर में नहीं है। अब देखते हैं यहाँ से पॉइंट। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच टी लिव्स, ओनली 3 पर्सन लिव बिलो। तो इसका मतलब हो गया टी फोर्थ पे हो गया, ये तो फिक्स पॉइंट है, यानी एट्थ में फिक्स पॉइंट मिल गया ना, तो 8 के 8 हम गोले लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक संग में लगाते चलेंगे, 3 4 5 6 7 8। अगर हमें कोई दूसरी कंडीशन माननी पड़ी तो हम वहां मान लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना? चौथे पे टी है, सही है। फिर क्या बोला गया है? 2 पीपल लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच टी एंड डब्ल्यू लिव। अब टी और डब्ल्यू के बीच में 2 है, तो देखिए आ गई ना दूसरी कंडीशन, डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है और डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है। अगला पॉइंट है, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग अबव क्यू इज द सेम एज द नंबर एज द लिविंग बिलो डब्ल्यू। डब्ल्यू के नीचे जितने हैं, क्यू के ऊपर उतने हैं। तो डब्ल्यू के नीचे, तो हम देख रहे होंगे भाई, डब्ल्यू के नीचे जितने हैं, तो इसका मतलब ये वाला तो गलत हो गया। डब्ल्यू के नीचे जितने हैं, क्यू के ऊपर उतने हैं, तो वो सेकंड पे है। देखिए, डब्ल्यू के नीचे कितने लोग हैं? 8 टोटल में से 6 लोग उसके नीचे हैं, तो क्यू के ऊपर 6 लोग हो गए, बस ये वाला पॉइंट हो गया। जो फिक्स है उन्हें लगाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, मोर देन 3 पीपल लिव बिटवीन पी एंड आर। अब देखिए, पी और आर के बीच में 3 से ज्यादा लोग रहते हैं। अब इस कंडीशन को क्या मानेंगे आप? पी और आर के बीच में 3 से अधिक लोग रहते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। पी यहाँ हो 1 2 3, आर यहाँ तो नहीं हो सकता, पी यहाँ हो 1 2 3 4 और आर यहाँ हो, एक ही कंडीशन इसमें ज्यादातर हमारे बैठ रही है। और पी यहाँ हो और आर यहाँ हो, क्योंकि 3 से ज्यादा बैठ रहे हैं ना। अब ऐसे में आप क्या करिए, इस पॉइंट को लिख लेते हैं। अब देखिए, मेरा जो तरीका वो मैं आपको बता देती हूँ। पी और आर के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, ये हम आगे जब हमें कोई पॉइंट मिलेगा हम फिक्स कर देंगे। इसे 3 से ज्यादा मैंने ग्रेटर देन कर दिया, ठीक है। ये तरीका है लिखने का। और देखिए, मैं आपको लगवा रही हूँ तो हर एक पॉइंट को बता रही हूँ। इस टाइम को कंसीडर नहीं करना, आप केवल उस टाइम को कंसीडर करना है कि पजल अटकी कहाँ पे और लगती कैसे फ्लो में गई, ठीक है ना? चलिए भाई, उसके बाद 3 पर्सन पी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द लोएस्ट फ्लोर, ठीक है ना? यानी कि ऑड नंबर पे रहता है। अब देखिए, ऑड नंबर पे एक बात समझिएगा, लेकिन फर्स्ट पे नहीं रहता। अगर पी फर्स्ट पे नहीं रहता और 7 पे डब्ल्यू बैठा हुआ है, तो बची कौन सी? थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। चलिए भाई, अगर देखिए मैं फिफ्थ पे पी को कर देती हूँ, मान लीजिए 1 2 3 4, पी यहाँ पे आ जाएगा, तो पी और आर के बीच में 3 लोग हैं, फिर तो 3 से अधिक। तो देखिए, पी अगर मैं यहाँ रख दूंगी तो 1 2 3 4, इनके बीच में 3 ही रह जाएंगे, ऊपर तो 2 ही रह जाएंगे। पी यहाँ आ ही नहीं सकता है, तो कंफर्म हो गया, पी का जो है वो कहाँ आ जाएगा? पी यहाँ आ जाएगा
और 1 2 3 4 आर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 3 से अधिक लोग तो 4 कम से कम होंगे ही। बस ये पॉइंट फिक्स लग गया। अब देखिए इस वाले पॉइंट को हमने ऊपर लिख लिया था, अब हमारे यहाँ काम आ गया, हमने यहाँ फिक्स कर दिया उसे, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, और अगर उसी टाइम में मानती, एक और कंडीशन मान लेती, तो फालतू मुझे दूसरी कंडीशन लेके चलनी पड़ती। पॉइंट यही आपको समझाना था कि जो पॉइंट फिक्स हो रहा है उसे लगा दो, जो नहीं फिक्स हो रहा है उसे अलग से लिख दो, लास्ट में आके वो खुद फिक्स हो जाता है। चलिए भाई, ठीक है। 3 पीपल लिव बिटवीन एस एंड वी, तो 3 पर्सन रहते हैं एस और वी के बीच में, और एस जो रहता है वो वी के ऊपर रहता है। तो 3 लोग रहते हैं। अब देखिए 3 लोग तो तभी हो सकते हैं ये तीनों हो, क्योंकि 3 ही हमारे पास जगह रह गई है, जिसमें से इन दोनों जो जगह है इन्हीं के बीच में 3 लोग हैं, जिसमें से एस ऊपर रहता है, वी नीचे रहता है, जो बचा यू वो यहाँ रहता है। यू था ना इसमें, हाँ बस लग गया। तो आपने देखा हमें दूसरा अरेंजमेंट मानने की तो यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल एक बार के मानने में हमारा सवाल हो गया पूरा। आप खुद देखिएगा क्या आपका सवाल विदाउट किसी भी दूसरी कंडीशन को माने एक ही बार में लगा था। बस इस चेंज को देख लीजिए। अब इससे होने वाले सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है, 4 of out of the 5 is same in a certain way thus form a group which among the following does not belong the group। ठीक है भाई, देख लेते हैं इसमें। आर यू, आर 8वें पे है, यू 6th फ्लोर पे है, टी 4th फ्लोर पे है, क्यू 2nd पे है, और एस 5th पे है। तो देखिए ऑड क्या हो गया, क्योंकि बाकी सब इवन नंबर की फ्लोर पे हैं, वो ऑड नंबर की फ्लोर पे है, ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यू के ठीक नीचे कौन रहता है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग लिव जस्ट बिलो क्यू, तो क्यू के जस्ट नीचे कौन रहता है, वी, सो आंसर इज वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू और यू के बीच कितने लोग रहते हैं, तो देख लेते हैं भाई डब्ल्यू और यू के बीच में, यू ये रहा और डब्ल्यू ये रहा, कोई नहीं रहता। तो इसमें से कितने हो जाएंगे, यू और डब्ल्यू के बीच कोई भी नहीं रहता है, ठीक है ना, यही था। चलिए इसके बाद ये क्या है, चलिए बस हो गए, उससे 5 क्वेश्चन थे, आई थिंक पांचों हो चुके हैं। अच्छा नहीं, सबसे ऊपर मंजिल, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, और सबसे ऊपर कौन रहता है, हमारा कौन आया था, आर, आर सबसे ऊपर रहता है, ठीक है ना, तो आर सबसे ऊपर रहता है, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, तो बस इस तरीके से आपको लगाना है इसको।